हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के तीसरे अध्याय अनोखा ढंग पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक उमाशंकर जोशी जी हैं। यह कहानी गांधी जी और मनु बहन की है। गांधी जी मनु को लापरवाह ना होने और निडर होने की सीख देते हैं। उनके सीख देने का ढंग या तरीका बहुत ही अनोखा अर्थात अनूठा था। तो चलिए जानते हैं कैसे। पाठ शुरू करते हैं। नोआखली की घटना है। ये जो घटना है या कहानी है, यह कहानी नोआखली की है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। गांधी जी शांति का प्रसार का अर्थ है फैलाव। गांधी जी शांति का फैलाव करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। पैदल यात्रा का मतलब चल चल कर यात्रा कर रहे थे। अर्थात गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। गांधी जी सुबह सुबह एक गांव से निकलते और पैदल चलकर दूसरे गांव में पहुंच जाते 7 बजते बजते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। वहां पहुंचकर गांधी जी पहले लिखने लिखाने खुद लिखते और दूसरों को लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान अर्थात नहाते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। गांधी जी स्नान करते समय पैर साफ कर रखने के लिए एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। वह जो पत्थर था, खुरदरा पत्थर, उसे बरसों पहले, सालों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। तब से बापू ने उस पत्थर को बहुत ही संभाल कर रखा था। जब हमें भी कोई गिफ्ट देते हैं, हम भी उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। तो ये पत्थर भी मीरा बहन का गिफ्ट था बापू को, इसलिए बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। बापू जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। मनु बहन उनकी स्नान की व्यवस्था कर रही थी। तब उन्होंने देखा कि वह जो पत्थर है वहाँ पर नहीं है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मनु बहन ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुल्हाए के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। मनु बहन ने बापू को पत्थर खो जाने की बात बताई और यह भी कहा कि कल हम लोग जिस जुल्हाए के घर में रुके थे, जुल्हाए अर्थात कपड़ा बुनने वाला, रुके थे, शायद उनके घर में रह गया होगा। अब क्या करूं? मनु बहन ने बोला। बापू ने कुछ देर सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। बापू ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेले ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। और तुम अकेले ही जाना। एक बार परेशानी या तकलीफ उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। शब्दार्थ देखिए। प्रसार, फैलाव, जुलाहा, कपड़ा बुनने वाला। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? मनु बहन ने गांधी जी से पूछा, मैं किसी स्वयंसेवक को अपने साथ ले लूं? स्वयंसेवक का अर्थ है जो अपने मन से, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे। बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बापू ने पूछा, क्यों? मनु इसका उत्तर नहीं दे सकी। वह यह नहीं कह सकी कि उसे अकेले जाते हुए डर लग रहा है। बात यह है कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। बात यह है कि नोआखली जहाँ पर उसे जाना था, वहाँ पर नारियल और सुपारी के जंगल थे। नारियल और सुपारी के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल ही की तो थी। रास्ता जंगल का रास्ता था, कोई भी रास्ता भूल सकता था। और इसके अलावा मनु उस समय बच्ची थी, उसकी उम्र सिर्फ 15-16 साल की ही थी। अकेले कभी कहीं नहीं गई थी और वो अकेले कभी कहीं नहीं गई थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। लेकिन बापू के क्यों का जवाब वह नहीं दे सकी।
जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। जिस रास्ते से वे लोग आए थे वापस उसी रास्ते पर मनु चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। मनु ने क्या किया, जिस रास्ते से उन लोग वापस आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखते देखते खोजते खोजते वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। बात यह है कि गांव का जो रास्ता है वो कच्चा होता, आजकल पक्का हो गया। पहले के ज़माने में वो रास्ता कच्चा होता था, मिट्टी के रास्ते होते थे। तो एक बार अगर उसमें पैर रख दिया जाए तो पैरों के निशान रह जाते थे। तो मनु ने क्या किया, वो पैरों के निशानों को देखते खोजते वह नोआखाली गाँव पहुँच गई। जुल्हे का घर भी मिल गया, उसे जुल्हे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। मनु को जुल्हे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने मनु को देखते ही पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो कल बापू के साथ उनके घर में रुकी थी, ठहरी थी मतलब रुकी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। बुढ़िया ने बहुत ही प्यार से मनु का घर में स्वागत किया, वेलकम किया। एक तो बापू पर खींच, दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। एक तो बापू पर गुस्सा, झुंझलाहट, और दूसरा इतना लंबा पैदल सफ़र चल चल कर वो आई थी। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। उसने बुढ़िया को बताया वह क्यों आई है। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि वो पत्थर का टुकड़ा इतना कीमती है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। उस बुढ़िया ने क्या किया था, उस पत्थर को कूड़े के साथ, कचरे के साथ बाहर फेंक दिया। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। उनका भाग्य अच्छा था कि पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। पत्थर मिलने पर मनु बहुत खुश हो गई। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। मनु जब घर से निकली थी सुबह के 7:30 हुए थे, और जब वो घर लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। 15 मील वो चलकर आई थी। 15 मील अर्थात 24 किलोमीटर। थक कर चूर हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। वह सीधे बापू के पास पहुंची, बापू के पास गई और वह पत्थर बापू के गोद में डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। बापू ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, इस पत्थर के बहाने, इस पत्थर के कारण आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, ये पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। गांधी जी ने बोला, यह पत्थर 25 साल 25 ईयर्स से मेरा साथी है, मेरे साथ में है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। चाहे मैं जेल में रहूं या महल में, यह पत्थर हमेशा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। ऐसे पत्थर अर्थात ये एक साधारण सा पत्थर है। ये ऐसे पत्थर और भी मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही, केयरलेसनेस अच्छी बात नहीं होती है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था, मैं तुझे यही सिखाना चाहता था, गांधी जी ने मनु से कहा। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। मनु ने कहा, बापू अगर मैंने भगवान का नाम कभी सच्चे दिल से लिया तो मैंने आज लिया। भगवान का नाम तो हम सभी लेते हैं, लेकिन जब हम घबराए हुए रहते हैं, जब हम डरे हुए रहते हैं, तब हम भगवान का नाम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं या सच्चे दिल से लेते हैं। इसलिए मनु भी बोल रही है कि आज वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने आज सच्चे दिल से भगवान का नाम लिया। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। बापू ने बोला, मैं स्त्रियों को, लड़कियों को निडर अर्थात साहसी बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। केवल आज तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, कसौटी का अर्थ है परीक्षा। आज मेरी भी परीक्षा थी। मैंने तुम्हें अकेले इतने दूर भेजा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता।
इसलिए ये हम दोनों की परीक्षा थी और हम दोनों ही इसमें पास कर गए। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया होगा। कबूल करना मतलब मानना। मन ही मन जरूर माना होगा कि सीख देने का बापू का जो ढंग था, सिखाने का बापू का जो ढंग या तरीका था, वह बिल्कुल ही अनोखा था या अनूठा था। शब्दार्थ देखिए, खींच, झुंझलाहट, अनमोल, अमूल्य, कसौटी, परीक्षा, परख। तो आपने देखा, गांधी जी ने मनु को अनोखे ढंग से सीख दी, इसलिए इस पाठ का नाम अनोखा ढंग है। इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि लापरवाही अच्छी बात नहीं होती और हमें निडर बनना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।